हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री निम्मी का फिल्मी सफ़र। दोस्तों, गुजरे ज़माने की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की मशहूर, जानी-मानी, लोकप्रिय, खूबसूरत, बड़ी-बड़ी आंखों वाली अभिनेत्री निम्मी का रुतबा चरम पर था। आज हम बात करेंगे निम्मी जी के जीवन के और उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। दोस्तों, निम्मी जी का शुरुआती जीवन। दोस्तों, निम्मी जी का असली नाम नवाब बानो है। उनका जन्म आगरा में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनकी मां एक तवायफ गायिका और फिल्म अभिनेत्री थी, जिन्हें वहीदन के नाम से जाना जाता था। उनके परिवार के संबंध फिल्मी हस्ती महबूब खान के साथ थे। दोस्तों, वहीदन फिल्म उद्योग में अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। निम्मी के पिता अब्दुल हकीम एक आर्मी ठेकेदार के रूप में काम किया करते थे। निम्मी का जन्म का पहला नाम नवाब उनके दादा ने दिया और उनकी दादी ने बानो जोड़ा था और निम्मी का बचपन बॉम्बे में ही गुजरा। दोस्तों, जब निम्मी 11 साल की थी, तब उनकी मां की अचानक मृत्यु हो गई और उनके पिता मेरठ में रहते थे, जहां वे ठेकेदारी का काम किया करते थे, जहां उनका एक और परिवार था। दोस्तों, जिस कारण निम्मी की मां के साथ उनका संपर्क न्यूनतम था, इसलिए निम्मी को रावलपिंडी के पास एबटाबाद में अपनी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, 1947 में भारत का विभाजन हुआ और एबटाबाद पाकिस्तान में चला गया और निम्मी की दादी मुंबई यानी कि बॉम्बे चली गई और अपनी दूसरी बेटी, जिसे ज्योति के नाम से जाना जाता था, जो एक अभिनेत्री थी, जिन्होंने जीएम दुर्रानी से शादी की थी, जो एक मशहूर भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और संगीत निर्देशक थे। दोस्तों, निम्मी का फिल्मी करियर। सक्रिय वर्ष 1949 से लेकर 1965 तक। दोस्तों, 1930 के दशक में निम्मी की मां का वहीदन वहीदन ने महबूब खान के साथ फिल्म में काम किया था। 1948 में जब निम्मी युवा हुई, तो महबूब खान ने अपने स्टूडियो में फिल्म अंदाज के निर्माण को देखने के लिए उनको बुलाया था, जहां निम्मी की मुलाकात राज कपूर से हुई, जो फिल्म अंदाज में उस वक्त काम कर रहे थे और निम्मी के शांत और शर्मीले व्यवहार को देखने के बाद काफ़ी उनसे प्रभावित हुए और 1949 में राज कपूर की खुद की प्रोडक्शन फिल्म बरसात पर काम कर रहे थे और उन्होंने निम्मी को फिल्म में दूसरी अभिनेत्री का काम करने का ऑफर दिया। फिल्म रिलीज के बाद सुपर हिट हो गई, जिसमें कलाकार राज कपूर, नरगिस और प्रेमनाथ थे। सबका अभिनय उस फिल्म में सुपर था। दोस्तों, स्टारडम की और बढ़ना निम्मी का। बरसात के बाद निम्मी को फिल्मों के ऑफर की बाढ़ आ गई। उन्होंने चुपचाप अपनी अभिनय क्षमता को निखारा और अभिनय की एक शालीन लेकिन प्रभावशाली अनूठी शैली उन्होंने विकसित की। 1950 के दशक की उनकी फिल्में। निम्मी ने बरसात के बाद फिल्म बनबारा और देवानंद की फिल्म सजा और आंधियों में काम किया और फिल्म दीदार 1951, दाग 1952 में दिलीप कुमार के साथ लोकप्रिय जोड़ी बनाई और कई मशहूर फिल्में मशहूर अभिनेत्रियों के साथ की, जैसे अमर, शमा, चार दिन चार राहें और फिल्म बेदर्दी 1951 में अभिनय के साथ गाने भी इस फिल्म में गाए। हालांकि उन्होंने इसके बाद फिर कभी किसी फिल्म में गाने नहीं गाए। दोस्तों, महबूब खान ने फिल्म आन, जो कि 1952 में की फिल्म थी, में उन्हें कास्ट किया। यह फिल्म बहुत बड़े बजट की बनी थी। निम्मी ने मुख्य महिला किरदारों में से एक की भूमिका निभाई थी, जिसमें दिलीप कुमार और प्रेमनाथ का दमदार अभिनय किया था और यह एक रंगीन फिल्म थी और उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म थी। इसका प्रीमियर लंदन में हुआ था उस जमाने में और इसका इंग्लिश वर्जन सेवेज प्रिंसेस भी बना था। यह एक सुपरहिट फिल्म थी पूरी दुनिया में। दोस्तों, कुंदन 1955, जिसे सोहराब मोदी ने बनाया था, जिसमें नवोदित अभिनेता सुनील दत्त ने अभिनय किया था।
उड़न खटोला 1955 में दिलीप कुमार के साथ उनकी 5वीं फिल्मों में से आखिरी फिल्म थी। उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में सजा, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म, आन, उड़न खटोला, भाई भाई, कुंदन, मेरे महबूब, पूजा के फूल, आकाशदीप और बसंत बहार 1956 में मानी जाती है। और चेतन आनंद की अंजलि और के अब्बास की चार दिल चार राहें और विजय भट्ट की अंगुली माल के साथ उन्होंने काम किया था। राज कपूर ने उनका नाम नवाब बानो से बदलकर निम्मी रख दिया था। दोस्तों, निम्मी का व्यक्तिगत जीवन। निम्मी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पहली बार अपने पति अली रजा की तस्वीर देखी, जो खुद महबूब स्टूडियो में स्क्रिप्ट राइटर थे। फिल्म शूटिंग के दौरान उनके हेयर ड्रेसर ने फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया में रजा की तस्वीर दिखाई और निम्मी से पूछा कि क्या वह उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती। उन्होंने अली रजा के बारे में सुना था। उनके सह कलाकार मुकरी ने भी सिफारिश की और दोनों ने माता पिता की रजामंदी से 1965 में विवाह कर लिया और दंपति को संतान का आशीर्वाद लेकिन नहीं मिला और वे दोनों इस बात से बहुत निराश थे। बाद में उन्होंने निम्मी की बहन के बेटे को गोद ले लिया, जो कि अब मैनचेस्टर में रहते हैं। उनके पति अली रजा की मृत्यु 2007 में हो गई थी। दोस्तों, निम्मी का निधन 25 मार्च 2020 को 87 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। लंबी बीमारी के बाद सांस लेने में असमर्थता की शिकायत के बाद उन्हें जू अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसी शाम डॉक्टर ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु हो गई है। वह अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अस्पतालों के चक्कर लगाती रही। दोस्तों, निम्मी की कुछ मशहूर फिल्मोग्राफी, उनकी फिल्में, उनके शुरुआत से लेकर आखिरी तक की फिल्मों की सूची लिस्ट। 1949 में उनकी पहली फिल्म बरसात थी। 1950 वफा, राजमुकुट, जलते दीप, बनबरा। 1951 में सजा, बुज़दिल, दीदार, बेदर्दी, बड़ी बहू और सब्ज बाग। दोस्तों, 1952 में उनकी फिल्में आई दाग, आन, आंधिया और उषा किरण। 1953 में हमदर्द, आबसार, अलिफ लैला, दर्द दिल, मेहमान। उसके बाद 1954 में फिल्म आई अमर, जो कि दिलीप कुमार के साथ थी। प्यासे नैन, कस्तूरी और डंका। अमर एक सुपरहिट फिल्म थी। 1955 में समाज या सोसाइटी के नाम से एक फिल्म आई उड़न खटोला, दिलीप कुमार के साथ खूब मशहूर और लोकप्रिय हुई फिल्म। कुंदन भी बहुत लोकप्रिय हुई। भागवत, महिमा, शिकार, उनकी कुछ अन्य फिल्में थीं। 1956 में राजधानी, भाई भाई, बसंत बहार, जयश्री। भाई भाई और बसंत बहार उनकी सफल फिल्मों में से एक थी। 1957 में उनकी फिल्में आई अंजलि, छोटे बाबू, अर्पण और 1958 में सोनी महिवाल। पहली रात 1959 में पहली रात, चार दिल चार राहें बहुचर्चित फिल्म थी। 1960 में विजयानंद की अंगुली माल फिल्म आई और 1961 में शमा और 1963 में महबूब उनकी सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। दोस्तों, 1964 में उनकी फिल्में आई पूजा के फूल, दाल में काला और 1965 में आकाशदीप नाम की फिल्म आई थी और 1986 में लव एंड गॉड, जो कि 1965 में करीब बनी थी, लेकिन यह फिल्म बंद हो गई थी और क्योंकि इनके सभी डायरेक्टर और इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए कंट्रोवर्सी में फिल्म रही और बाद में इसमें संजीव कुमार को लिया गया था और ये 1986 में रिलीज हुई। दोस्तों, निम्मी एक बेहतरीन फिल्म अभिनेत्री थी, जिनकी आखिरी फिल्म लव एंड गॉड थी, जो 1986 में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों, निम्मी का अभिनय एक मिसाल है। भारतीय सिनेमा में उनका अभिनय अमिट और अमर रहेगा।
हमारा उनको हार्दिक सलाम, नमस्कार। दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दें। नमस्ते, सलाम।